अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। जान से प्यारे पाकिस्तान से तजदीदे अहदे वफा का दिन, रियासत के दिफा का दिन, पाकिस्तान की फतह का दिन 6 सितंबर। जंग सितंबर के जब वतन के बेटों ने जाने हथेलियों पर रख कर अपने लहू से बहादुरी की लाजवाल दास्ताने रकम की, शहादतों से सरफराज हुए, गाजी बने और दुश्मन के अज़ाइम खाक कर दिए। आज फिर अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है। दहशत गर्दों से जंग जारी है। अज़्म इस्तेहकाम बड़ा इम्तिहान है। फिर अहद करते हैं खून के आखिरी कतरे तक खतरों का मुकाबला करते रहेंगे। ये जंग हम ही जीतेंगे। 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से मज़ार-ए-कायद पर 3 अफवाज के नुमाइंदगान ने हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद मज़ार-ए-कायद पर मौजूद हैं। मजीद उनकी जानिब बढ़ेंगे। कफील, ओवर टू यू। सितंबर यौम दिफा के दिन के मौके पर मज़ार-ए-कायद पर मुख्तलिफ जो है वो तकारीब का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई है और फातिहा ख्वानी की। अपने कलम जो तासुरात है आज के दिन के हवाले से वो कलमबंद किया। उन्होंने खिताब में कहा है कि जो आज का दिन है पूरी कौम 6 सितंबर के जाबाजों को जो है वो सलाम पेश करती है। भारत के नापाक अज़ाइम को हाथ में मिलाया पाकिस्तानी जाबाजों ने और उन्होंने कहा कि जो पाक फ़िज़ाइया कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी हमेशा। इस मौके पर मैं आपको बताऊँ कि जो है वो तीनों मुसल्लफ जो अफवाज हैं उनके नुमाइंदगान यहाँ शरीक हुआ और उससे अब से कुछ देर कबल कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार भी जो है वो यहाँ पहुँचे। 6 सितंबर के हवाले से उन्होंने जो है वो मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी है। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो आज के दिन जो पाकिस्तानी कौम के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई, आज के दिन को उनको याद किया जा रहा है और उन जाबाजों को सलाम पेश किया जा रहा है। जी ठीक है, कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यौम दिफा शोहदा मनाने के लिए मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ रावलपिंडी में होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिताब करेंगे। तकरीब में शोहदा के अहले खाना, काबीना अरकान और दीगर मारूफ शख्सियात शिरकत करेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन वॉर रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स ज्यादा खतरनाक और पेचीदा मामला है, लेकिन जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। सारी कौम और सियासतदान जंग सितंबर के शहीदों को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने यौम दिफा पर पैगाम में शहीदों और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा गया कि पाकिस्तान को आज बहुत से खतरात और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अफवाज कौमी खुद मुख्तारी, मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अफवाज पाकिस्तान के अजीम सपूतों को खिराज तहसीन पेश। अपने पैगाम में कहा कि पाक फौज के जवानों ने सरहदों पर हमला आवर दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए उसे शिकस्त फाश दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। पैगाम में कहा कि इस दिन हमारी अफवाज ने न सिर्फ बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया बल्कि इसे पसपा किया। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। यह दिन साबित करता है कि हम एक जिंदा कौम है। हम अपनी पाक अफवाज की शाना बशाना खड़े हैं। एक बार फिर पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है जिस पर हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। 6 सितंबर यौम तजदीद अहदे वफा का दिन है। लाहौर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी गई और शहीदों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। यौम दिफा पर सबान मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। आला फौजी अफसरान ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की गई। सबान मोहम्मद हुसैन 71 की जंग के हीरो हैं और निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले पहले सपूत हैं। और मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले जवान हमारा फ़ख्र हैं। उन्हीं में से एक शहीद नाइक मुदस्सिर फैज़, जिन्होंने 1 अगस्त 2022 को लज़बेला हेलीकॉप्टर में जामे शहादत नोश किया। ये वाक़या हम सबको याद है। इस वक्त रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे इसरार खान शहीद मुदस्सिर फैज़ की फ़ैमिली के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताएगा इसरार, क्या तासुरात हैं इनके?
जी बिल्कुल, आज 6 सितंबर योम दिफाए पाकिस्तान, योम शहदाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जा रहा है और इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले जवानों की शहादत को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। शहीद नायक मुदस्सिर फैज़, जिन्होंने 1 अगस्त 2022 को लसबेला हेली हादसे में जाम शहादत नोश किया, उनकी अहलिया इस वक्त हमारे साथ है। हम उनसे जानते हैं कि एक शहीद की अहलिया होने के नाते उनके क्या एहसासात और जज्बात हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है इस बात पे। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, बहुत दिल बर्दाश्त था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी, सब्र दी और मैं उनकी ख्वाहिश थी हमेशा से। वो मुझे यही कहते थे कि अगर मैंने शहादत जैसी मौत चाहता हूँ तो अल्लाह पाक ने उनकी वो पूरी की है। मैं चाहती हूँ कि हर पाकिस्तान के अंदर ये जज्बा पैदा हो। बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी को वो जज्बा दे कि वो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर शहीद हो। जी इस और बहुत शुक्रिया। यौम दिफा शहदा पूरी कौम की जानिब से दिफा वतन के अज़म का इजहार है। पाकिस्तान की मशरकी सरहद हो या फिर मगरबी, पाक फौज हर नौयत के ख़तरे से निमटने की सलाहियत रखती है। अफगानिस्तान के साथ बैन अल-क़वामी सरहद को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान ने सरहदी किलों और चौकियों का नेटवर्क कायम किया है। ऐसे ही एक सरहदी किले पर मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली। पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम गुज़िश्ता 2 दहाई से भी ज़्यादा अरसा हो चला है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं। इस जंग में पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हज़ारों शहादतें दी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोमंत के अंदर एक पाक अफगान बॉर्डर फोर्ट पर, जो कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक बड़ी कलीदी हैसियत जो है वो रखता है। और इस फोर्ट के ज़रिए किस तरह से बॉर्डर को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से बॉर्डर के उस पार से आने वाले जो दरअंदाज हैं उन पर नज़र रखी जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये है एक बॉर्डर फोर्ट जो कि जैसे मैंने बताया कि मोमंत के अंदर मौजूद है, जो कि अर्स्टवाइल फाटा का इलाका था और अब इसको मोमंत ज़िला का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पर ये मौजूद बॉर्डर फोर्ट है। इसके अंदर अब हम दाखिल हो रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये फोर्ट काम करता है। फोर्ट के अंदर जैसे ही आप आते हैं, आप देखते हैं कि एक खुला एरिया है और यहाँ पर तमाम तर जो फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड की गई हैं, जिनका मकसद ये है कि बॉर्डर के ऊपर मुसलसल नज़र रखी जा सके, कड़ी निगरानी की जा सके। अगर आप देखें मेरे राइट हैंड के ऊपर, तो इस वक्त हमें सबसे ऊपर एक जो इस बॉर्डर फोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक संतरी पोस्ट है। ये संतरी पोस्ट वो जगह है जहाँ पर मुसलसल 24 आवर्स जो है वो पहरा रखा जाता है। यहाँ पर मौजूद जो जवान हैं वो मुसलसल अलर्ट रहते हैं, दिन हो या रात हो। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि ये बॉर्डर के ऊपर नज़र रखते हैं, बॉर्डर के आर पार जो होने वाली मूवमेंट है उसके ऊपर नज़र रखते हैं और जो SOPs हैं इनके, उसके हिसाब से फिर बॉर्डर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ फोर्ट पर क्योंकि जवानों ने, अफसरों ने 24 घंटे रहना होता है, तो उनकी रिहायशी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी मस्जिद भी है, मस्जिद के साथ इनका ऑफिस एरिया है और ऑफिस एरिया के साथ ऊपर जैसे कि मैंने बताया कि संतरी पॉइंट है। यहाँ पर इस पॉइंट की दूसरी जानिब जो है अफ़गानिस्तान का इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फेंसिंग जो है वो कर रखी है और इस फेंसिंग के अंदर बॉर्डर फोर्ट्स और बॉर्डर फोर्ट्स के साथ साथ बॉर्डर की जो पोस्ट हैं या चौकियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। हम बात कर रहे हैं फोर्ट की और फोर्ट के अंदर प्रोवाइड की गई फैसिलिटीज़ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है छोटा सा कुक हाउस है, यहाँ पर इन जवानों के लिए 3 टाइम का खाना, चाय वगैरह जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है। उसके पीछे इनका रेजिडेंशियल एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 24 आवर्स प्रेजेंस जो है वो बरकरार रखनी होती है। तो ये एक बॉर्डर फोर्ट मुकम्मल आप कह लें कि एक ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, एक ऑपरेशनल ऑफिस है, एक ऑपरेशनल जगह है जहाँ पर मुसलसल काम होता है और पाकिस्तान के बॉर्डर को महफूज करने के लिए यहाँ पर मौजूद जवान अफसर जो हैं हमें मुसलसल अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा होने जा रहा है। यौम दिफा पर पाक बहरिया के बेड़े में 2 बड़े जंगी जहाज शामिल होंगे। PNS हुनैन और PNS बाबर के इंडक्शन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तुर्की में तैयार किया जाने वाला पहला मलजिम बाबर क्लास जहाज PNS बाबर बाज़ाब्ता तौर पर अब बेड़े का हिस्सा होगा। रोमानिया में तैयार किया जाने वाला तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन भी बेड़े में शामिल होगा। इंडक्शन तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। यौम दिफा शहदा के मौके पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से नगमा रिलीज कर दिया गया। गाजियों की जानिब से पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के इन्वान से नगमे में वतन से मोहब्बत और वफा का अयादा किया गया है।
बर्फ पोश पहाड़ हों या तपते सहरा, पाक फौज के जवान हर महाज पर चाको चौबंद रहते हैं। दुश्मन की ये मजाल नहीं कि पाक वतन की जानिब मैली आंख से देखे भी। लिए चलते हैं आपको थरपार करके रेगिस्तान में, जहां फौजी जवान दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात है, इरफान आराई से जानते हैं। जी इरफान। जी, पाक सरजमीन की हिफाजत चाहे 1965 में हो या आज हो, पाक फौज के जवान हरदम ताज़ा बॉर्डर पर हमारी इस सरजमीन की हिफाजत के लिए मौजूद रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं थरपारकर के ज़ीरो लाइन पर। यहाँ पर फौजी जवान किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते हैं, हमारी इस सरजमीन की किस तरह हिफाजत करते हैं, हम कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे। चौकी पे जाते हैं और बात करते हैं यहाँ जवान से कि वो ड्यूटी कर रहे हैं और इस ड्यूटी को वो किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं। आप बताइएगा कि किस तरह इस ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं और क्या आपके जज्बात हैं। हम हवा वक्त तैयार हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के, और भरपूर तरीके से जवाब देने के लिए दुश्मन को तैयार हैं। अच्छा, 1965 का जज्बा, आज का जज्बा, क्या कहेंगे इस पर? जज्बा हमारा वही है, चाहे 1965 हो या 6 सितंबर हो, हमारे जज्बात वही हैं। हमारे जो शहादत का जज्बा हमारे में अभी तक वही है, चाहे 1965 हो या 6 सितंबर हो। अच्छा, गुफ्तगू आपने सुनी, जो हमारे जवान हैं, कौमी जज्बा, मुल्क की खिदमत का जज्बा, शहादत का जज्बा, और इस जज्बे के तहत वो अपने फ़राइज़ को आज भी उसी तरीके से अंजाम दे रहे हैं जिस तरह वो दुश्मन का सामना करते आ रहे हैं, दुश्मन को शिकस्त देते आ रहे हैं और दुश्मन के वो नापाक अज़ाइम अपने पैरों तले कुचलते आ रहे हैं। आज भी 6 सितंबर पर हमारे ये जवान हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी सरजमीन के लिए सीसा पिलाई दीवार के तरह थरपारकर का बॉर्डर हो, मुल्क का किसी कोने का बॉर्डर हो, खड़े हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। जी इरफान, बहुत शुक्रिया। 1780 में बरतानवी राज के दौरान बनाई जाने वाली रेजिमेंट 40 पठान वो यूनिट है जिसने न सिर्फ जंग अजीम अव्वल और दोई में हिस्सा लिया, बल्कि इसे साथ ही साथ जंग आज़ादी में बरतानवी राज के ही खिलाफ बगावत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से, जो कि इस वक्त गाजी मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम दस्तगीर के साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सितंबर को भरपूर अंदाज में जो है वो मनाया जा रहा है, जोश और जज्बे के साथ जो है वो तकरीबात का आगाज़ किया जा रहा है। इस वक्त जो 1965 की जंग में गाजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल गुलाम दस्तगीर साहब, सर कैसा दिन था और किस तरह जो है वो उसकी याद को ताज़ा कर रहे हैं? देखें जी, 6 सितंबर का दिन जो होता है ना, हमारा यौम तजदीद होता है। हर साल हम 6 सितंबर को यहाँ आते हैं और अपने शहीदों से ये वादा करते हैं कि उन्होंने जो कुर्बानी दी इस कौम के लिए, वो कुर्बानी को हम रायगा नहीं होने जाएंगे। हम वेटरन्स हैं और ये जनरेशन जो अभी है, हम इन दोनों के दरमियान, शोहदा और जो प्रेजेंट जनरेशन के दरमियान एक लिंक होते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि तुम हमारे साथ मिल के वादा करो कि इस मुल्क के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस अपनी जान दोगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एज ए कौम इस फौज को सपोर्ट करें। जब आप सपोर्ट करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि आपकी तरफ कोई हाथ क्या निगाह नहीं बढ़ा सकता। और इसी तरह लाहौर के तमाम इलाकों में जो है वो छोटी और बड़ी तकरीबात का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है और जो शोधा हैं उनकी कुर्बानियाँ जो हैं उनको याद किया जा रहा है, उनकी याद को ताज़ा किया जा रहा है और इसी तरह पूरे लाहौर में जो है वो तकरीबात जारी हैं। करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम दिफाए पाकिस्तान मिली जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई। मुजफ्फराबाद से मजीद क्या तफसीलात हैं, बशारत मुगल से जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में यौम दफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है। 10 अजला के अंदर इस वक्त तकरीबात हो रही हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। आज अगर तकरीबात की बात की जाए तो सबसे बड़ी तकरीब दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुई। यादगार शोधा पर GOC मरी और वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर ने फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब के अंदर वज़राए हुकूमत, मेंबरान असम्बली, सरबरान महकमाजात, सिविल सोसाइटी और शोधा के अहले खाना समेत स्कूल के तलबा और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज़ाद कश्मीर 1 के ब्रिगेड के ज़ेर एहतमाम जो यौम दफ़ाए पाकिस्तान की मुनासबत से
तकरीरी मुकाबला हुआ, मजीद इवेंट भी किए गए। उसमें पोजीशन हासिल करने वाले जो तलबा और तलबात हैं उनमें GOC मरी और वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर ने इनामात भी तकसीम किए। इस मौके पे कश्मीरी इस अज़म का इज़हार कर रहे हैं कि वतन अजीज़ की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और साथ ही मकबूजा कश्मीर की उस पार कश्मीरियों को पैगाम दिया जा रहा है कि जब तक आपको आज़ादी नहीं मिल जाती हमारी जदोजहद आपके लिए जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए कि जंग सितंबर का माह जहां मैदानों में गर्म रहा, वहां नूर जहां के गीतों ने कौम का लहू गरमाए रखा। पाक फौज के जवानों को ऐसा शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया कि जो आज भी जज्बात में जोश पैदा कर देता है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि 1 से 3 आप आज के दिन की मुनासिबत से खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ बोल न्यूज़ पर देख सकेंगे। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।